बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बारबेक्यू बिरयानी बना रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं तमाम चीज़ों को अभी मैं बिखरा कर नहीं यहाँ पर काउंटर पे रखा, ताकि आपको जो है वो परेशानी होगी समझने में। इसलिए हम सबसे पहले इसका मसाला बना लेते हैं बिरयानी का। तो उसके लिए हमने जो है ना भुना हुआ और ये जो दोनों चीज़ें भुनी हुई, एक एक खाने का चम्मच लिया है। सूखा धनिया भी भुना हुआ है और ज़ीरा भी सफ़ेद जो है वो भुना हुआ है। 3 खाने के चम्मच हमने कुटी हुई मिर्चें लेनी है। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने काली मिर्च ली है। 4 जो है वो पिपली ली है। आप पिपली की शक्ल देख लें कि जैसे शहतूत होता है ना, उस टाइप की ये इसके करीब से। तो ठीक है, ये 4 हैं। क्योंकि बारबेक्यू बिरयानी है तो इसमें जो है ना ये जैसे हम सीख कबाब या वो बनाते हैं, सीख कबाब में ख़ास तौर पे ये पिपली जाती है। 8 जो है वो लौंग है, 1 बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 दालचीनी है और 1 टीस्पून नमक है। इन तमाम चीज़ों को पहले हम पीसेंगे, फिर मैं आपको बाकी की चीज़ें बाद में बताती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं। मसाला मैंने पीस लिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मसाला हमें चाहिए होगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद, लेकिन आपने पूरी रेसिपी को गौर से देखना, तब आपको समझ आएगी और जायका ऐसा होगा इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। जब हमने भी क्लास लेने के बाद टेस्ट किया था तो बस वाह वाह ही हो गई थी पूरी क्लास में माशाल्लाह से। इसीलिए मैं कहती हूँ आप जब ट्राई किया करें तो तब आप कमेंट किया करें। ये कह देते हैं कि आपके जब मेरी रेसिपी को अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ होता तो आप कहते हैं नहीं मज़े के नहीं लग रहे। आप ट्राई करने के बाद बोले ना मज़े के नहीं लग रहे तो मैं मानूंगी। ट्राई करे बगैर मत बोला करें। अच्छा, 1 किलो मैंने चिकन लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि नमक हमने इस मसाले में भी 1 टीस्पून शामिल किया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून जो है ना वो पिसी हुई मिर्च है, इसमें कुटी भी गई है, ये पिसी हुई है। 2 खाने के चम्मच जो है वो दही है। चुटकी सा मैंने ज़र्दा रंग लिया है। 1 टेबल स्पून जो है ना, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक जो है वो पिसा हुआ है। और इसको मैरिनेट करके जो रखना है, इसमें 1 टेबल स्पून, ये यानी कि 1 भर के 1 टेबल स्पून इसमें मसाले में जाएगा। बाकी भी चीज़ें हम मसाले के अलावा भी ये इस्तेमाल करेंगे। तो फिर चलते हैं। सबसे पहले दही, नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक। ये मुझे क्या हो गया? ज़्यादा रंग। 1 खाने का चम्मच वही जो मसाला पीस के रखा था वो शामिल कर देना है। इसको हम मैरिनेट करते हैं। चिकन को मैरिनेट करके हमने 15 मिनट रखना है इसी तरह। तो 15 मिनट के बाद मैं आके मिलती हूँ। जैसे ही 15 मिनट हो जाएं इसको मैरिनेट किए हुए, तो एक कोयला जो है वो आपने चूल्हे पर गर्म करना है और स्टेनलेस स्टील की जो है ना आपने कोली लेनी है। ये ना कि आप प्लास्टिक की ले लें। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा करें कि प्याज का एक टुकड़ा ले लें या एल्युमिनियम की जो है वो ले लें। ठीक है। अब हमने इसके ऊपर ये कोयला रखना है, दहकता हुआ कोयला है ये। और इस पर हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल का जो है वो ड्रॉप्स डालने हैं और इसको धुआं देना है बारबेक्यू की तरह का। ठीक है। देखिए जितना स्मोक आना था हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं और इसको पकाते हैं। जो मैरिनेट करके हमने चिकन रखी थी, इसको हमने हाफ कप ऑयल में जो है पकानी है। इसको तेज़ फ्लेम पर हमने भूनना है। ये देखिए 5-6 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह भूना है। अब 5 से 6 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। तो हमने पानी अभी नहीं शामिल करना। देखिए 5 से 6 मिनट को इसको मैंने स्लो फ्लेम पर पकाया है। आपको पता है चिकन जो है वो जल्दी गल जाती है, लेकिन अभी अगर ये नहीं भी गली तो अभी हमने एक इसका मसाला बनाना है, उसमें भी ये उतनी गल जाएगी जितनी हमें चाहिए। इसमें इसको निकाल लेते हैं। देखिए ऊपर ऊपर जितना भी ऑयल था मैंने निकाल लिया है, क्योंकि इसी ऑयल को हमने अब मसाले में जो है वो तैयार करना है। ये जो मसाला है ये चिकन में जाएगा। ये देखिए कढ़ाई में जितना मसाला था ऑयल मैंने निकाल लिया है ना, आपके सामने मैंने निकाला है। तो ये मसाला जो था इसमें मैंने चिकन में शामिल कर दिया। अब इसी ऑयल को हम शामिल करेंगे तो फिर और भी चीज़ें शामिल करके हम ग्रेवीज़ की बनाते हैं। तो ये जो है ऑयल चला गया है। अब इस यहाँ काउंटर पर आ जाए तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ सारे। अच्छा, ग्रेवी में जो हमने चीज़ें इस्तेमाल करनी है उसकी तरफ आ जाते हैं। ये मसाला तो हमने 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करना है, इसको एक साइड पे कर दें। आधा कप मैंने दही लिया है और 3 जो है वो चॉप्ड करिए हुए मैंने टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया जाएगा। और 4 जो है वो छोटी मैंने
हरी इलायची को बारीक बारीक काट लिया है, हरी मिर्चें काटनी है, हरी इलायची मुंह पे चढ़ी हुई थी क्योंकि इस वक्त मैंने लास्ट में ये रखी है। अच्छा, 2 अदद जो प्याज हैं वो फ्राई किए हुए हैं, 2 अदद प्याज की क्वांटिटी के बराबर आपने प्याज जो है वो फ्राई कर लेना है। नमक मैंने ½ टीस्पून से भी कम लिया है, आप कोशिश कीजिएगा नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि मसाले में भी है और चिकन को भी हमने लगाया था। 2 तेज़पात हैं, 8-10 जो है वो ये क्या कहते हैं आलू बुखारा है, 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च है और ½ टीस्पून हल्दी है और 4 जो है वो छोटी इलायची है। तो फिर ग्रेवी बनाते हैं। ऑयल में हमने जिसमें चिकन पकाई है प्याज शामिल कर दें और प्याज के साथ हमने क्या शामिल करना है, टमाटर। क्योंकि प्याज फ्राई है, अगर फ्राई नहीं है तो उसी वक्त फ्राई करके फिर टमाटर शामिल कीजिएगा। इसको थोड़ा सा पेस्ट बनाते हैं। अच्छा, जैसे ही लगे कि मसाला जो है वो बन गया है, इसका टमाटर जो है वो हो गए हैं, दही और ये जो तेज़पात है ये छोटी इलायची, आलू बुखारा धो लीजिएगा, आलू बुखारे में मिट्टी होती है, नमक हल्दी और मिर्चें हल्दी, थोड़ा सा नमक मसाले के जितना, और ये जो पीस के मैंने मसाला रखा है ना, ये खाने का चम्मच, और इसी में जो है ना हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, यानी कि सिर्फ 1 टीस्पून के करीब धनिया, और इसी तरह थोड़ा सा पुदीना, ज़्यादा नहीं क्योंकि दम में भी पुदीना धनिया जाएगा। और ये जो चिकन हमने निकाल के रखी है ना, इसको जो है हमने इसमें शामिल करना है। अब इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह चिकन को। अच्छा, इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। इसको हमने ना 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमने रखना है, ठीक है। 10 मिनट के लिए मैं मिल रही हूँ और उसके 10 मिनट के दौरान मैं जो है ना चावल बॉईल करके आपके सामने आऊँगी, क्योंकि चावल बॉईल तो आपको आते ही हैं करने, बहुत मरतबा मैंने बताया। और चावल है ½ किलो और उसमें मैं जो है 1 टेबलस्पून जो है नमक डालकर उसको बॉईल करी और कुछ भी इसके अलावा शामिल नहीं करी। मैं चावल बॉईल कर रही हूँ और इसके बाद आकर मैं मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह। चिकन जो है वो गल चुका है और अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब तहे लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले चिकन की तह लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। अब हमने चावलों को तह लगानी है। हमने चावल शामिल करने हैं, तो ये वाला मसाला जो हमने सबसे पहले पीसा था, इसका भी जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब हमने शामिल करना है। सारा फ्लेवर ही जो है ना इसी मसाले का आ रहा है, चिकन में भी, इस मसाले में भी, सारा कुछ में। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर गोश्त की जो है वो लेयर डालनी है। चावलों को भी हमने, अब हमने इस पर एक आधा जो है वो टमाटर शामिल करना है। हरी मिर्चें जो है वो इसी तरह शामिल करनी है, काटनी नहीं है। काटी भी हमने मसाले में शामिल कर दी थी। थोड़ा सा धनिया, वही जो मैंने आपको बताया था ना कि शुरू में जब भी मैंने मसाले में शामिल किया। पुदीना और कलर जो है हमने केवड़े में नहीं शामिल करना, कि कलर जो है हमने ऐसे सूखा सूखा शामिल करना है, ऐसे करना है ताकि चावल जो है ना पीले पीले नज़र आएंगे ना, तो पता चलेगा बारबेक्यू चिकन जो है वो बिरयानी तैयार हुई है, ठीक है। अब हमने इसको देना है दम। 15 मिनट का दम दे दें, फिर मैं मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। मीडियम फ्लेम पर दम देना है, ठीक है। चावलों को दम आ गया है। अब हम जो है चूल्हा बंद कर देते हैं। इसको हम अब डिश में निकाल के बताते हैं। चावलों को पहले हम मिक्स करेंगे, फिर मैं डिश में निकालती हूँ। चिकन ਜਿਹੜੀ है ना बारबेक्यू चिकन बिरयानी तैयार हो गई है। तो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ चिकन ਨੂੰ मैं 1 किलो ਨੂੰ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪੀਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ 3 ਵਾਰੀ ਮਸਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਸਾਲਾ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਸਾਲੇ ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿ ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਰੈਸਿਪੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਟੇਬਲਸਪੂਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਧੇ ਕੱਪ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ
ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ। ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ, ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, 2-3 ਮਿਰਚਾਂ, ਦੋ ਚਮਚਾ ਮਿਰਚਾਂ ਨਮ ਤੇ ਉਹੀ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਕਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਹਿਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਲਰ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।